स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक पेनी शेयर जिसका नाम है ट्राइडेंट। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है भविष्य उज्जवल है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप वीडियो देखने के बाद आप खुद बताएंगे, आपको समझ में आएगा कि इसका भविष्य उज्जवल क्यों है। तो बिना वक्त गंवाए आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ले आया हूँ ट्राइडेंट के वेबसाइट पर। ट्राइडेंट ग्रुप है। ये करता क्या है आखिर, इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं वो है होम टेक्सटाइल्स, जिसमें कि ये बेडशीट वगैरह और बाथ लाइनेंस यानी कि टॉवल्स वगैरह जो बाथरूम के एक्सेसरीज होती हैं उसके वो बनाती है। ठीक है। और साथ में यान्स यानी कि धागे जो सिलाई वगैरह में यूज़ होते हैं, निटिंग में कढ़ाई वगैरह में यूज़ होते हैं, वो धागे बनाती है। और साथ ही साथ देखिए इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेपर है। पेपर बनाने के काम आती है। हाई क्वालिटी पेपर बनाते हैं जो व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर होते हैं। और आगे देख लेते हैं। ये बनाती है केमिकल्स। ये केमिकल्स में सल्फरिक एसिड का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी कंपनी पे दाव खेलना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लीडर्स पे जाइए। तो उनमें से एक ट्राइडेंट ग्रुप है जो सल्फरिक एसिड का लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है। और बिगर स्केल पे ये काम करते हैं केमिकल्स में। तो इनके काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, जो पावर जनरेशन का काम है ये खुद करते हैं। पावर जनरेट करते हैं अपने काम के लिए। ठीक है। वी एट टाइडेंट ग्रुप, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, वी एट टाइडेंट ग्रुप we at Trident generate captive power to meet our energy requirements in house। इन हाउस का मतलब अपने लिए, जो अपने ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं ये जो पावर को जनरेट करके। ठीक है। तो उससे क्या होता है, इनकी जो एक जो यूज़ होता है, यानी कि अगर आप कहीं बाहर से पावर को लेते हैं तो उसका अधिक खर्च ना आए, इसलिए खुद जनरेट करते हैं तो उनको कम लागत में अधिक पावर मिल जाती है। ठीक है। तो ये तो था इसके कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके फंडामेंटल्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल्स में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका 52 वीक हाइक जो है वो 10.97 का है, जो अभी रिसेंटली ही इसने लगाया है। अ, आज 2 जनवरी है 2021। तो कल यानी कि 1 तारीख को इसने अपना 52 वीक हाइक बनाया है। उसी के आसपास चल रहा है ये। तो आप देख सकते हैं 52 वीक लो इसका 3.05 का है। और हम बात करेंगे अभी मार्केट कैपिटल की। इसका जो मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मार्केट कैपिटल, ये है 5,467 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप है। ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये की है। ये मिड कैप है, इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। ठीक है। जो मिनिमम फेस वैल्यू है होती है वो है, यानी कि 1 रुपया। तो अब हम आगे बढ़ें। इसका जो ईपीएस है, ये आप देखिए, अर्निंग पर शेयर जो इसका है 0.38। बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है, बिलो एवरेज है। और फिर आप आते हैं सी ई पी एस 1.02, पी प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू इक्विटी रेशियो इसका 28.51 है, जो कि एक अच्छा है। इसको हम अच्छा ही कहेंगे, गुड कहेंगे। पी बी 1.78, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.78, ये सस्ता है, काफ़ी कम है। और आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 6.10, जो एक बिलो एवरेज है। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ओके ओके। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको दिखाया इसकी वेबसाइट पर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स में देखिए, ये पेपर भी बनाती है। और टेक्सटाइल्स में मतलब क्लोथ्स भी बनाती है, बेडशीट वगैरह, ये टॉवल्स वगैरह। ठीक है। तो टेक्सटाइल्स में मेजरली इसका वर्क है, इसलिए टेक्सटाइल ग्रुप में इसको डाला गया है। अदरवाइज तो आपको पता है केमिकल्स में भी काम करती है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 71.84% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक
यानी कि जो रिटेल होल्डर्स होते हैं उनके पास, रिटेलर्स होते हैं उनके पास 28.16% की हिस्सेदारी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे इसका रिजल्ट्स पे हम आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे अदर जो सेम ग्रुप की जो कंपनियां हैं उससे कंपेयर कर लेते हैं। चलो, मेन तो हम रिजल्ट की बात करेंगे। अभी रिजल्ट देख लेते हैं इसका सितंबर 2020 में कैसा रिजल्ट रहा है। इसने सेल्स की है 1171 करोड़ की। ओके। और वेल्सपन इंडिया, ये भी टेक्सटाइल की एक कंपनी है, इसने सेल्स की है 1535 करोड़ की सितंबर 2020 में। और वीटीएल ने सेल्स की है 1532 करोड़ की सितंबर 2020 में। और अरविंद ने 1169 करोड़ की। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्राइडेंट की, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। पीएटी, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़, और इक्विटी 509 करोड़। गुड, जो कि ये हम इसको अच्छा कहेंगे। 509 करोड़ इज गुड। इक्विटी 509 करोड़। फेस वैल्यू 1 रुपया। बाकी कंपनी से आप कंपेयर करेंगे, वेल्स पर इंडिया का फेस वैल्यू भी 1 रुपया, वीटीएल की 10 रुपीज़ और अरविंद की 10 रुपीज़। तो ये तो था इसके रिजल्ट के बारे में। अब हम इसके बारे में और बताना चाहूँगा आपको। इसके लिए मुझे आपको इसके टेक्निकल चार्ट पे ले जाना पड़ेगा ताकि हम इसकी परफॉर्मेंस देख सकें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले कुछ समय में। तो इसके चार्ट्स पे हम चलेंगे, लेकिन एक दो जानकारी और देना चाहूँगा इसके बारे में। उसके लिए मैं आपको मार्केट्स मोजो की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। तो आइए चलते हैं मार्केट्स मोजो पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको मार्केट्स मोजो की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। अब हम स्टॉक के बारे में एनालाइज करेंगे। देखिए, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्विस डेट एज द कंपनी हैज़ लो डेट टू एबिटा रेशियो ऑफ 1.21 टाइम्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू सर्विस डेट एज द कंपनी हैज़ ए लो डेट। लो डेट, डेट कम है एबिटा की तुलना में विद रेशियो ऑफ 1.21 टाइम्स। तो डेट कम है कंपनी पे, इसका मतलब जितना देखिए उधार कम होगा, डेट कम होगा, कंपनी उतना ही परफॉर्म कर पाएगी, उसको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, पुअर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय एन एनुअल रेट ऑफ -2.87% ऑफ ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। बट देखिए, -2.87% तो आप देख रहे हैं, बट क्या लिखा है? हैज़ ग्रोन, ग्रो हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, ग्रो हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले भी माइनस में था, लेकिन सपोज -10 से -2 पर आ गया, तो आप इसको क्या कहेंगे? प्लस कहेंगे या माइनस कहेंगे? आप उसको प्लस कहेंगे, इंप्रूवमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ग्रो हुआ है। द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। नेगेटिव रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर 10 रुपए की कोई चीज़ है और वो 5 रुपए की हो गई है, वो नहीं। 10 -10 रुपए की चीज़ -5 पे आ गई है, तो माइनस तो है, नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ है, -10 से -5 पे आई है। तो सेम हियर, पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट ₹115 करोड़ हैज़ ग्रोन एट -55.84%, बट इम्प्रूव हुआ है। ठीक है। नेट सेल्स 1882 करोड़ हैज़ ग्रोन एट -29.04%। ओके, तो नेट सेल्स भी इम्प्रूव हुई है, ग्रो हुई है। और आर ओ सी लोवेस्ट एट 9.18%। आर ओ सी इसका लोवेस्ट है 9.18% पे, यानी कि कम है, अभी सबसे लोवेस्ट है, जो कि अब पहले सही था, अब थोड़ा कम हुआ है। अ, ये एक नेगेटिव फैक्टर है कंपनी के लिए, बट स्टॉक इज इन अ बुलिश रेंज, टेक्निकली इन अ बुलिश रेंज। ठीक है, तो अब आप देखेंगे टेक्निकली बुलिश रेंज में है, माइल्डली बुलिश हुआ था 19 नवंबर में, उसके बाद से इसने 39.17% रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, बुलिश बुलिश में है। और सबसे बड़ी बात मैं अभी आपको बताऊंगा, एक मेजर फैक्टर जो है, उसके पहले ये देख लेते हैं। आर ओ सी ई ऑफ 7.5, 7.5 है। इट हैज़ अ फेयर वैल्यूएशन विद 1.6 इंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड। 1.6 इंटरप्राइज वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू कहेंगे, फेयर वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो ओवर द सेकंड पॉइंट देखिए, ओवर द पास्ट ईयर वाइल द स्टॉक हैज जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ 59.9%, इट्स प्रॉफिट्स हैव फॉलन बाय -49.6%। जनरेट किया है लगभग 60% रिटर्न इसने ओवर द पास्ट ईयर, पिछले एक साल में, लेकिन प्रॉफिट इसके गिरे हैं
-49.6%। देखिए पहले भी इसके प्रॉफिट गिरे, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट गिरे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर्स में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है। राइजिंग प्रोमोटर कॉन्फिडेंस, प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है बाय 0.77%, यानी कि अपना स्टेक बढ़ाया है ओवर द प्रीवियस क्वार्टर, और करेंटली 71.84% ऑफ द कंपनी होल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था बीएससी की वेबसाइट पे जाके कि प्रमोटर्स की कितना स्टेक है, तो 71.84% ऑफ द कंपनी। तो प्रमोटर इंक्रीज करते हैं अगर स्टेक किसी कंपनी में, तो इसका मतलब उस कंपनी पे उसका, उस बिजनेस पे उसका कॉन्फिडेंस है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसकी वैल्यूएशंस की हम बात करेंगे। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका रिटर्न्स क्या है। तो रिटर्न्स की हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 54.83% के रिटर्न दिए हैं। ओके, 54.83% के रिटर्न्स। तो ये आप देखिए 54.83%, और पिछले 1 साल में 62%, 2 साल में 113%, और 3 साल में 86% के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। तो आप क्या कहेंगे? रिजल्ट्स भी थोड़ा इम्प्रूव हुए हैं, और 6 महीने का रिटर्न आप देखिए तो 54% 6 महीने में दिए हैं। तो आप क्या कहेंगे, बैड या गुड? मैं इसको अबव एवरेज कहूँगा। रिटर्न्स आर अबव एवरेज, या एक तरह से आप 6 महीने में अगर आपको 54% के रिटर्न मिलते हैं तो इसको आप गुड कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो 54% रिटर्न्स गुड हैं। ये रिटर्न आपको तभी मिलता है जब कंपनी कुछ अच्छा कर रही हो, कुछ अच्छा होने वाला हो, साथ में प्रमोटर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बाकी आप टेक्निकली आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं। देखिए वैल्यूएशन इसका फेयर है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका जो वैल्यूएशन है ये फेयर है। ओके, वैल्यूएशन इज फेयर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव है, -11। जैसे कि आपको बताया नेगेटिव है, बट पहले से इम्प्रूव किया है। तो उसी टर्म्स के हिसाब से हम यहाँ देख लेते हैं। ट्राइडेंट हैज सीन नेगेटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, ट्राइडेंट हैज सीन नेगेटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द क्वार्टर September 2020। स्कोर हैज़ इम्प्रूव टू -11 फ्रॉम -22, यानी कि पहले -22 था, अब -11 हो गया, यानी कि स्कोर इम्प्रूव हुआ है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका ऑपरेटिंग CF जो है ईयरली हाईएस्ट है ₹1213 करोड़, और जो इसका DPR है वो हाईएस्ट है 52.77 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट 18.71 टाइम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटरेस्ट से कितना प्रॉफिट कमाया, 18.71 टाइम्स, वेरी गुड। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ लिखा भी है, व्हाट इज वर्किंग फॉर द कंपनी, दीज 3 पॉइंट्स आर वर्किंग फॉर द कंपनी। 19 पॉइंट्स जो है इसके नेगेटिव में है। आई मीन टू से इसको रैंकिंग जो मिली है वो -19 मिली है। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ्स का जो है 115.80 करोड़ है, जो कि ग्रो हुआ है -55.84% से। बट मैंने आपको बताया ये -55 जरूर दिखा रहा है, लेकिन इम्प्रूव किया है, पहले क्वार्टर से ज़्यादा अच्छा हुआ है। ठीक है, तो नेट सेल्स एट रुपीज़ 1882 करोड़ हैज़ ग्रोन एट -29.04%। ऑलराइट, तो इसकी सेल्स 1882 करोड़ की रही है। तो ये आप इसके बारे में जानकारी यहाँ से मार्केट्स मोजो की वेबसाइट से जानकारी आप ले सकते हैं। इसके टेक्निकल चार्ट्स के बारे में मैं अब आपको बताना चाहूँगा। उसके लिए हम चलेंगे इसके चार्ट्स पे। तो आइए इसके चार्ट्स की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, मैं आपको इसके वीकली चार्ट पर ले आया हूँ। ट्राइडेंट का वीकली चार्ट क्या कहता है, आइए हम देख लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका करंट प्राइस देख लेते हैं। जो क्लोजिंग हुई है वो 10.75 पर हुई है, और इसने जो हाई बनाया है वो आप देख सकते हैं 10.95 का इसने हाई बनाया है। ठीक है, ये आप देखिए 10.95 का इसने हाई बनाया है। ठीक है, रिसेंटली, और यही इसका 52 वीक हाई है। तो पहले हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मंथली चार्ट हम लगा के देखेंगे। मंथली चार्ट क्या कहता है, देखिए, इसकी लिस्टिंग 2003 में हुई थी, और हम इसके जो करंट जो 2003 के हम जाते हैं, 2003 में जनवरी में इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसका प्राइस हुआ करता था 0.75, यानी कि 75 पैसे पे इसकी ओपनिंग हुई है, और 85 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है। हाई बनाया इसने 1 रुपये 5 पैसे का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसने जो हाई बनाया है वो 1 रुपये 5 पैसे का हाई बनाया 1 जनवरी को 2003, यानी कि 17 साल पहले। और आज का इसका आप भाव देखते हैं तो मैंने क्या बताया, 10.95, यानी कि करीब 11 रुपये। तो यानी कि करीब 1 रुपये से 11 रुपये का सफ़र कितना हुआ, वहाँ से 11 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, 11 गुना, यानी कि अगर आपने 10 रुपये लगाए होते तो वो बढ़कर 110 रुपये हो गए होते। ऑलराइट, खैर, तो ये इसका मतलब 17 साल में 11 गुना का इसने प्रॉफिट रिटर्न दिया है। तो हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं ताकि हम इसका ट्रेंड देख सकें, इसका ट्रेड हमको कैसे लेना है, पोजीशन कैसे बनानी है वो हम जान सकें। तो वीकली चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों, वीकली चार्ट पे जैसे कि आप देखा है कि 52 वीक हाई पे है, ये ऑल टाइम हाई है इसका। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं। पिछले जो परफॉर्मेंस रही है इसकी, यहाँ पे आप देखें तो परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ देखिए, ये यहाँ गया, यहाँ पे इसने ये जो हाई बनाया है ये भी हम देख लेते हैं। इसका जो हाई था यहाँ पर, ये 10 रुपये 20 पैसे का था, और अभी 10 रुपये 95 पैसे पे चल रहा है। तो उसको भी इसने ब्रेक किया है, और उसके आगे निकले 52 वीक हाई पे है, क्लोजिंग दी है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट आगे हमको कोई लेवल दिखाई नहीं पड़ रहा, तो हम इसका क्या नेक्स्ट टारगेट निकाल सकते हैं। देखिए, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप इसमें पोजीशन कोई बनाना चाहते हैं और टारगेट आपको नहीं मालूम है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे फिबोनाची को। फिबोनाची के माध्यम से हम इसमें पोजीशन टारगेट जानने की कोशिश करेंगे। तो फिबोनाची का मैं लगा लेता हूँ यहाँ से। ये हमने यहाँ पे इसको पकड़ा, ये जो उसने प्रीवियस टॉप बनाया था उसको पकड़ा, और अभी जो रिसेंट लो बनाया वहाँ तक हम जाएंगे। यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहा है वो आप देख सकते हैं 15.6, यानी कि करीब 15.5 रुपये। 15.5 रुपये का इसका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है, लेकिन ये पोजिशनल होगा। अगर आप अभी इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 15.5, 15.5, 15.5 रुपये का, यानी कि करीब 50%, ऑलमोस्ट 45% का यहाँ से आप इसमें रिटर्न देख सकते हैं। मैं कहूँगा 50% का रिटर्न हो जाएगा। हाँ, 50% का रिटर्न आप इसमें देख सकते हैं। और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखें आप, तो क्लोजिंग इसने दी है, यहाँ पे जो क्लोजिंग दी थी 10.95 का इसने हाई बनाया था, और अभी भी, हाँ, ये देखिए 10.95 का हाई बनाया था, लेकिन क्लोजिंग दी थी 9.70 पर। और कल भी इसने, यानी कि 1 जनवरी 2021 को भी इसने 10.95 का हाई बनाया, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ। लेकिन यहाँ की जो क्लोजिंग है जो आप देख पा रहे हैं, ये 18 सितंबर 2017 की क्लोजिंग, ये 9.70 की थी। उसके बाद इसने लगातार गिरावट दिखाई, फिर कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो आप देखें, यहाँ पे 17 के बाद, सितंबर 2017 के बाद से गिरावट हुई, और उसके बाद लगातार कंसोलिडेशन हुआ। ये करीब 27 जनवरी 2020 तक लगातार कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद फिर थोड़ी गिरावट आई। गिरावट के बाद, ये गिरावट तब आई जब कोरोना स्टार्ट हुआ।
कोरोना का संकट आया, उसके बाद रिकवरी हुई। रिकवरी होते होते यहाँ पे आप देखें, जो इसने लो बनाया था 23 मार्च 2020 को, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने लो बनाया था स्टॉक मार्केट में, तो ये लो बनाया था इसने 3.05 का। आप सोचिए, 10.95 का हाई बनाया, उसके बाद 3.05 का लो बनाया कोरोना काल में, और उसके बाद से लगातार इसमें रिकवरी आप देख सकते हैं। ये जो रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, ये रिकवरी काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर आपने जैसा कि देखा, अभी 10.75 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ से करीब करीब 3 गुना से भी ज़्यादा इसमें रिटर्न मिल चुके हैं मार्च के बाद से। तो परफॉर्मेंस कंपनी ने अच्छी दी है। रही बात पोजीशन बनाने की, तो मैंने आपको बता दिया है, पोजीशन आप बना सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट आया है 10.95 पे, इसने हाई बनाने के बाद 10.75 पे क्लोजिंग दी है, लेकिन जो हाईएस्ट क्लोजिंग दी है अभी तक की, इस इससे बड़ी क्लोजिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो अभी और फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें क्यों इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी रही है कंपनी की। और साथ साथ में हम इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या है कंपनी में, वॉल्यूम किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वॉल्यूम है या फिर जस्ट एक ये स्पेकुलेशन हो रहा है। वॉल्यूम भी देख लेते हैं। वॉल्यूम भी देखिए, अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे रहे हैं यहाँ पर। ये वॉल्यूम्स देखिए आप, ये वॉल्यूम्स, ये देखिए, ये देखिए, ये वॉल्यूम्स हैं। तो लगातार वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये देखें तो सपाट है, फ्लैट, कोई वॉल्यूम्स नहीं। अब इन दिनों लगातार वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये है। और प्रमोटर्स इसमें अपनी स्टेक भी बढ़ा रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस दिलाती है कि कंपनी में कुछ अच्छा होने की संभावना है। आप इसको पोजिशनली होल्ड करके रखें और 15.5 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बाकी उसके बाद हम इसमें रिव्यू करेंगे कि आगे क्या इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जानकारी ट्राइडेंट पर। तो आगे मैं आपको और जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहूँगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको ठीक लगता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।